गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी वर्किंग के बारे में। इससे पहले पार्ट में हमने बात करी थी कि ये इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह के हैं, मतलब इसमें किस तरह कौन कौन से पार्ट हैं जो लगाए गए हैं और उनका यूज़ क्या है। तो हम अब बात करेंगे कि इसमें जो P1 प्लेट है, P2 प्लेट है, M1 जो मिरर है, M2 मिरर है, इनका वर्क है क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने बात करी थी कि ये सोर्स है, सोर्स से जो लाइट आ रही है उसको कॉन्वेक्स लेंस पे फॉल कराते हैं, कॉन्वेक्स लेंस उसको स्ट्रेट करता है, पैरेलल करता है, और वो जो लाइट है, हम बहुत सारी लाइट आ रही होगी, लेकिन हम समझने के लिए एक लाइट का एग्जांपल लेते हैं, एक रे का एग्जांपल लेते हैं। और हम देख रहे हैं कि ये जो हमने उसको मैंने नाम दे दिया 1, ये जो 1 रे है वो फॉल करती है P1 प्लेट पर। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हैं कि जो P1 है और जो P2 प्लेट है दोनों की थिकनेस सेम है, लेकिन P1 प्लेट को हमने जो बैक इसका सेमी पॉलिश कर रखा है या हमने इसको सेमी सिल्वर्ड बना रखा है। जो 1 जो रे है जब इस पर फॉल करती है P1 प्लेट पर, तो वो क्या करती है, आपको दिखाई दे रहे हैं, आप मेरी पेन देखिए, जो ये फॉल करती है इस पॉलिशिंग के कारण कुछ पार्ट जो है उसका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट होता है। तो आप इसको देखेंगे, पहले हम रिफ्लेक्टेड पार्ट को देखते हैं कि ये जो रे आपको दिखाई दे रही है, ये पीछे वाले जो सरफेस है इससे रिफ्लेक्ट होकर मिरर M1 पर पहुंचती है। M1 पर पहुंचती है तो हमें बात पता है कि M1 जो मिरर है फुल्ली रिफ्लेक्टर है, तो वहाँ पर जो रे पहुंची है वो वापस से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगी, P1 प्लेट पर फॉल करेगी और P1 प्लेट से वो हमारे टेलीस्कोप पर की तरफ गुजरेगी। अब हम बात करें, इसको मैं 1 डैश बोल देती हूँ, जो कि किससे बनी है, 1 रे से भी बनी है। अब मैं बात कर रही हूँ ट्रांसमिटेड रे की, इसको हम 1 डबल डैश बोल देते हैं। P1 जो प्लेट है वो एज अ बीम स्प्लिटर वर्क करता है, क्योंकि देखिए आपने देखा है कि जो 1 रे थी इसको ही स्प्लिट किया उसने 1 डैश और 1 डबल डैश में, इसलिए हम इस P1 प्लेट को बीम स्प्लिटर बोलते हैं, ये क्योंकि बीम को स्प्लिट करने का काम कर रहा है। जो बीम रहेगी उसको हम फॉल कराते हैं P2 प्लेट पर। P2 प्लेट कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको जाने का रास्ता दे रहा है रे को, और हमको दिखाई दे रहा है कि मीडियम चेंज हो रहा है, इस वजह से जो रे है वो अपना रास्ता चेंज करेगी और जो रास्ता है आपको दिख रहा है कि लाल बेंड हो रही है, लेकिन ये चूँकि प्लेट है, सिंपल ट्रांसपेरेंट कांच की प्लेट है, तो यहाँ से रे जाएगी M2 प्लेट पर, M2 मिरर पर, और M2 मिरर से वापस से P2 पर आएगी और वापस आपके कहाँ आएगी, प्लेट P1 पर फॉल करेगी, जहाँ से ये टेलीस्कोप की तरफ गुजरेगी। आपको दिखाई दे रहा है जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे है 1 डैश, और यहाँ जो दिखाई दे रही है आपको ट्रांसमिटेड रे 1 डबल डैश रे, दोनों एक ही मीडियम में आ रही हैं और एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं। तो ये दोनों रेज जो होती हैं क्या करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं, इस वजह से हमको यहाँ पर शेप दिखाई देते हैं अलग अलग। अब ये शेप जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं हमारे M2 और M1 मिरर के प्लेसिंग पर। हमें मालूम है कि M1 जो मिरर है इसको हम क्या कर रखते हैं, हमेशा स्टेबल रखते हैं, इसको हम मूव नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा M2 मिरर है जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा है M1 मिरर के, उसको हम मूव कर सकते हैं, उसकी हम प्लेसिंग को चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह की प्लेसिंग हम M2 मिरर की करेंगे उस तरह से हमको फ्रिंजेस का शेप दिखाई देगा। हमने बात करी, एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो P1 प्लेट है और जो P2 प्लेट है इसका वर्क क्या है। आपको दिखाई दे रहा है P1 प्लेट को मैंने बीम स्प्लिटर बोला है और P2 प्लेट को मैंने कंपनसेटिंग प्लेट बोला है। क्या रीज़न है कि P2 को हमने कंपनसेटिंग प्लेट है बोला है, इसको आप देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि जब जो 1 रे है आपकी M1 मिरर पर जाती है और जब वापस लौट कर टेलीस्कोप पे आती है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो रे है वो 2 बार इस प्लेट से गुजर रही है। जब प्लेट से गुजर रही है तो उस थिकनेस को वो क्रॉस करती है, और जब वो उस थिकनेस को क्रॉस करती है तो कुछ पाथ को ट्रैवल करती है। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि अगर ये P2 प्लेट ना होती, जो कि एक प्लेन कांच की प्लेट है, अगर ये प्लेट ना होती तो हमारी जो ट्रांसमिटेड रे है वो सीधी मिरर M2 पर जाती और वहाँ से फॉल होकर इसके बैक सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर टेलीस्कोप की तरफ जाती। इससे हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारी 1 डैश है और 1 डबल डैश है, दोनों रेज में पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता। क्यों? जो 1 डैश रे है वो प्लेट P1 से 2 बार गुजर रही है, लेकिन हमारी P2 प्लेट, अगर ये जो 1 डबल डैश रे है, अगर वो P2 प्लेट नहीं होती तो इस मिरर से सिर्फ 1 बार गुजरी है। इससे इन दोनों के पाथ में डिफरेंस आ जाता और हमें इंटरफेरेंस क्लियर दिखाई नहीं देता। उनके पाथ को सेम करने के लिए हम इस 1 डबल डैश रे है इसको भी P2 से गुजारते हैं। इससे दिखाई दे रहा है कि जाते समय भी ये प्लेट से गुजरती है और आते समय भी ये इस थिकनेस को क्रॉस करती है। इस वजह से जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारी ट्रांसमिटेड रे है, जिसको हमने 1 डैश और 1 डबल डैश बोला है, इन दोनों का पाथ सेम हो जाता है और हमें फिर डिफरेंट शेप्स की फ्रिंजेस दिखाई देती हैं, जिनकी मदद से हम अलग अलग शेप की फ्रिंजेस प्राप्त कर सकते हैं और अननोन सोर्स का वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।